हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं दीपांशु मांडव आज से स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 9 का विज्ञान। कक्षा 9 के विज्ञान में सबसे पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें पढ़ेंगे हम सबसे पहले पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कैसे बनता है, पदार्थ किस किस चीज़ से मिलकर बनता है, पदार्थ का वर्गीकरण कैसे होता है। तो आज की क्लास में हम सारा पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, बिना कोई देरी करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। पदार्थ क्या है, जैसे कि हमने यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, परिभाषा लिखी हुई है। पदार्थ पदार्थ वह वस्तु है, पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है तथा जिसे हम अपनी 5 इंद्रियों में से किसी एक या एक से अधिक द्वारा अनुभव क्या कर सकते हैं। क्या बताया मैंने? बताया पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरती है। क्या घेरती है? स्थान। जो पदार्थ स्थान, जो वस्तु स्थान घेरेगी वो क्या है? पदार्थ है। जो वस्तु क्या घेरेगी? स्थान घेरेगी। कि जैसे मार्कर है, मार्कर एक वस्तु है, अगर इसमें अपने हाथ पर रखते तो ये स्थान घेर रही है। क्या घेर रही है? स्थान घेर रही है। तो ये मार्कर एक पदार्थ है। ठीक है, मार्कर क्या है? एक पदार्थ है। अब जहां भी आपका ये व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, व्हाइट बोर्ड जहां लगा हुआ वहां भी क्या घेर रहा है? घेर रहा है, स्थान घेर रहा है। आपका व्हाइट बोर्ड भी क्या है? आपका व्हाइट बोर्ड भी क्या है? पदार्थ। व्हाइट बोर्ड भी क्या हो गया? आपका पदार्थ। तो प्यारे बच्चों, वह पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरती है, और जो हम 5 इंद्रियां होती है हमारे, 5 इंद्रियों में किसी एक के द्वारा हम महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं और शॉर्ट बता देता हूँ प्यारे बच्चों। पदार्थ जो होता है हमारा, आप ऐसे भी जान सकते हो, पदार्थ वो है जिसमें कोई आकार होता है। क्या होगा? आकार होता है, भार होता है, और जिसे हम अनुभव कर सकते हैं। जिसे हम क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो। पदार्थ वह वस्तु जिसमें कोई आकार, भार या जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, वो क्या होता है हमारा? वो हमारा पदार्थ होता है। कारण प्यारे बच्चों, मैंने बताया जिसमें आकार भार होगा। ठीक है, आकार भार होगा। आकार की बात करता हूँ, जैसे मार्कर है आपका। ठीक है, इस मार्कर की बात करता हूँ। इस मार्कर में क्या है? आकार है। अगर आकार है तो उसके अंदर भार भी होगा। जिस वस्तु में आकार होता है उस वस्तु में भार भी होगा, चाहे वो कम हो या फिर आपका ज्यादा है। जिस वस्तु में आकार होता है उस वस्तु में आपका भार भी होगा। ठीक है, अगर किसी वस्तु में भार है तो आकार भी है। ठीक है, अगर आकार भार नहीं है तो उसे क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? हम महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम फील यानी अनुभव कर सकते हैं। अनुभव भी कर सकते हैं, वो भी हमारा क्या होता है? वो भी हमारा पदार्थ होता है। बात समझ में आ गई आपके? मैंने क्या बताया? मैंने बताया जिसमें आकार, भार या जिसे हम अनुभव कर सकते हैं वो हमारा कहलाता है पदार्थ। क्या कहलाता है? पदार्थ। क्योंकि आकार है तो वो भी क्या घेरेगा? स्थान घेरेगा। आप ऐसे भी डेफिनेशन बना सकते हो, अगर आप ये लिखना चाहते हो ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो। उदाहरण क्या है? जैसे कि जल, वायु, लकड़ी, सोना, चांदी, स्टील, कांच, आपके आसपास जो भी वस्तु दिख रही है वो सब क्या? पदार्थ। अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन क्या है मेरा कि अभी तक मुझे आप एक चीज बता दीजिए। ठीक है, क्या बताना है आपको? कि एक वस्तु ऐसी बतानी है, एक वस्तु ऐसी बतानी है जिसमें ना तो कोई आकार हो, ना भार हो, ना जिसे हम अनुभव कर सकते हैं। जिसे अनुभव भी हम नहीं कर सकते, ना आकार होगा ना भार होगा, और जिसे अनुभव भी हम नहीं कर सकते, वो वस्तु आपको बतानी है। कोई एक, मैं कुछ ज्यादा नहीं पूछी, एक वस्तु पूछिए केवल। क्या पूछिए? एक वस्तु पूछी है। ठीक है, नहीं आया दिमाग में? ठीक है, जल्दी कमेंट करके बता सकते हो क्या है वो। प्यारे बच्चों, दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें आकार है तो भार नहीं है। ठीक है, आकार भार भी नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? महसूस। आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आया होगा हवा। हवा क्या है? हवा क्या है? महसूस तो कर रहे हो उसे। लेकिन प्यारे बच्चे याद रहे,
याद रहे इस बात का कि कभी भी उपमा, प्रकाश, उपमा, प्रकाश, संवेदना, ठीक है, प्रेम, घृणा, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या यानी ईर्षा, ठीक है, ये कभी भी पदार्थ के रूप में नहीं आती, कभी भी पदार्थ के रूप में। और हाँ, समय, क्योंकि आप इनको हम पदार्थ के रूप में काउंट नहीं करते। याद रहे, प्रेम, भूत, प्रेत और आपका समय, संवेदना, प्रकाश, ठीक है, ये सभी क्या है, ये प्रकाश के अंदर नहीं लोगे। आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा, लेकिन ये प्रकाश, ये सभी चीज आप पदार्थ के अंदर नहीं लोगे। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी कि पदार्थ क्या होता है। मैंने आपको डेफिनेशन बता दी और उसके दूसरी डेफिनेशन भी आपको अच्छे से समझा दी है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये उठेगा कि पदार्थ किस से मिलकर बनता है, किस किस चीज से मिलकर बनता है। तो बच्चों, पदार्थ जो है हमारा बहुत सारे असंख्य, जिसे हम काउंट भी नहीं कर सकते, बड़े असंख्य, क्या बोला, असंख्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है। सूक्ष्म कण, माइक्रो, बहुत छोटे छोटे कण, ठीक है, जो हमें दिखाई भी नहीं देंगे, उन कणों से मिलकर बनता है। क्या बनता है, पदार्थ जो है सूक्ष्म कणों यानी माइक्रो पार्टिकल्स, सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है। अब कितने पार्टिकल, बहुत सारे, अनंत बोल सकते हो, कितने, अनंत, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनमें जो असंख्य हो, असंख्य जैसे हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने कम होते हैं, इतने नंबर होते हैं किसके, जो पदार्थ बनाता है, कौन, सूक्ष्म कण। सूक्ष्म कण छोटे छोटे, बहुत बारीक बारीक, ठीक है, जो हमें दिखते भी नहीं है। तो लिखा हुआ है पदार्थ किस से मिलकर बनता है, मैंने लिखा यहाँ पे, पदार्थ असंख्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है, जो पदार्थ में रेत के कणों के समान। पदार्थ में रेत के कण तो हमें दिख जाएंगे, लेकिन एक एग्जांपल देकर समझाया, एक उदाहरण देकर समझाया आपको कि रेत के कणों के समान, ठीक है, व्यवस्थित रहते हैं। जैसे कि अब क्या करना, मुझे एक छोटा सा रेत के गोला बनाना है, एक बोल बनानी है, रेत की मुट्ठी में थोड़ा रेत लिया, छोटा उसके एक लड्डू सा बना दिया मैंने, लड्डू बना देते हैं, और लड्डू में कितने सारे रेत के कण होंगे, आप काउंट भी नहीं कर सकते। और हम तो उस कण की बात कर रहे हैं, जो रेत के कण तो आपको दिख जाएंगे, लेकिन पदार्थ के कण आपको नहीं दिखने वाले। और जो आपका रेत भी है ना, रेत भी बहुत सारे असंख्य पदार्थों से मिलकर, असंख्य कणों से मिलकर बना हुआ है, असंख्य कणों से मिलकर बना हुआ है। यानी कि ऐसे पदार्थ हमारे ऐसे कणों से मिलकर बना होता है, जो हमें जो असंख्य, जो जल्दी से हमें दिखाई भी नहीं देते, जो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे ना, बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तब जाकर हमें दिखाई देंगे, जब छोटा सा रेत का कण बनेगा। क्या बनेगा, रेत का कण। एग्जाम्पल में क्या समझाया, जो पदार्थ में रेत के कणों के समान व्यवस्थित रहते हैं, इन कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। क्या होता है, रिक्त स्थान। इन कणों के मध्य क्या होगा, रिक्त स्थान। ये समझाऊंगा आगे चल के एक प्रैक्टिकल थ्रू कैसा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलता हूँ आगे में। अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। मैंने आपको बताया कि दिखाई भी नहीं देते, इतने छोटे होंगे, कितने छोटे, जो दिखाई भी नहीं देंगे। अब कैसे दिखाई देखेंगे फिर इन्हें, देखिए इसका उत्तर है, पदार्थ असंख्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। पदार्थ असंख्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। कितने असंख्य है, जिन्हें आप अनंत, जिन्हें हम काउंट भी नहीं कर सकते। वही बात यहाँ पर लिखी गई जो ऊपर लिखी गई थी, ठीक बना है। इन सूक्ष्म कणों का आकार अकल्पनीय होता है। क्या होता है, अकल्पनीय, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने सूक्ष्म है कि इनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है प्यारे बच्चों, अकल्पनीय होता है। इन्हें उच्च क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से भी देखना संभव नहीं है। जितने उच्च क्षमता, उन्हें हाई पावर वाले माइक्रोस्कोप से भी इन्हें जल्दी से देखा नहीं जा सकता। बात समझ में आई, इन्हें जल्दी से देखा नहीं जा सकता। यहाँ लिखा साफ लिखा हुआ है कि सूक्ष्मदर्शी से देखना भी संभव नहीं है। बात समझ में आई, इतने छोटे होते हैं पार्टिकल, इतने कण, इतने सूक्ष्म होते हैं। बात समझ में आ गई आपके प्यारे बच्चों। पदार्थ के बारे में समझा, पदार्थ किस किस चीज से मिलकर बनता है ये समझा, पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। क्या जवाब दोगे, इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी अकल्पनीय होंगे। और इन्हें उच्च क्षमता वाले या उच्च दक्षता वाले माइक्रोस्कोप से भी हम देख नहीं सकते, यानी सूक्ष्मदर्शी से भी देख नहीं सकते। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करूं वर्गीकरण की, किसकी,
वर्गीकरण, ये पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार से बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? दो प्रकार से। ठीक है, दो प्रकार कौन कौन से होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अगली क्लास में मैं जल्दी ही मिलूंगा। ठीक है, अगले टॉपिकों के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण कौन कौन सा होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे प्यारे बच्चों, जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और उस वीडियो को जल्द अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और जो भी परेशानी हो कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद।